हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे के उपलक्ष्य में गुरु तत्व के ऊपर चर्चा की थी। अब आज से हम प्रभुपाद जी के कुछ पास टाइम्स जो उन्होंने यहाँ किए हैं उसको सुनने समझने का प्रयास करेंगे, उनके गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट कंक्लूजन हमने क्या सीखा था कि हरि को हम तब तक नहीं पा सकते जब तक हम गुरु चरणों का आश्रय नहीं लेते। जब तक हम गुरु भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। गुरु को अप्रोच किए बिना हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कोई बाहरी लकड़ी का टुकड़ा है, टुकड़ा क्या बहुत भारी कास्ट है, ठीक है, तो अगर उसको कोई सोचे मैं अपने कंधे पर रख कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, बट अगर उसी इतने भारी वजन के टुकड़े को अगर हम नदी में डाल देते हैं तो नदी के प्रवाह से, नदी के फ्लो से वो इजीली एक जगह से दूसरे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यस और नो? तो ऐसी जो गुरु हैं वो एक धारा का, एक प्रवाह का कार्य करते हैं जो हम जैसे अनाड़ी को, जो हम जैसे बद्ध जीवात्मा को इस मटेरियल वर्ल्ड से पार करा देते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नहीं तो हम जैसे बद्ध आत्माओं का पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गुरु एक प्रवाह की तरह, एक धारा की तरह कार्य करते हैं। इसलिए अगर कोई सोचे मैं पानी की शरण ही नहीं लूंगा तो वो पार ही नहीं कर पाएगा। काश तो सोचे कि नहीं नहीं मेरे को तो कंधे पर चढ़कर ही जाना है, कंधे पे चढ़ना ऊंचा मेरा हायर पोजीशन होगा, पानी में बह के जाना तो क्या पोजीशन है। लेकिन नहीं, जो गुरु आश्रित होता है, जो सदा विनम्र भाव में रहता है, वो ही भगवत धाम जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवाना जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवाना जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो क्या अर्थ है श्लोक का? श्लोक का अर्थ है जब कृष्ण की कृपा होती है तो हमारे जीवन में गुरु आते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है तो हम कृष्ण से मिल पाते हैं। तो गुरु कृष्ण हमें दोनों चाहिए होते हैं लाइफ में। जब कृष्ण की कृपा है तो हमें गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा है तो हमें कृष्ण मिल पाते हैं। हम सोचे हम डायरेक्टली अप्रोच करके कृष्ण तक पहुंच पाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। भगवान कृष्ण इस जब यहाँ पर आते हैं तो 6 रूप में रस का आस्वादन करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं इस धराधाम पे, पहला गुरु, दूसरा कृष्ण यानी कि स्वयं ईश्वर कृष्ण रूप में आते हैं, तीसरा भक्त रूप में जब आते हैं, चौथा शक्ति रूप में, पांचवा अपने अवतार के रूप में, सिक्स्थ प्रकाश रूप में। तो पहला गुरु को छोड़कर जो बाकी के 5 बताए गए हैं ये पंच तत्व है हमारे। पंच तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित जी और श्रीवास ठाकुर जी। तो कृष्ण कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु। भक्त कौन हो गए? श्रीवास ठाकुर अर्थात नारद जी। शक्ति कौन हो गए? श्रीमती राधा रानी दैट इज गदाधर पंडित। अवतार कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु जो महाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। और प्रकाश यानी कि स्वरूप शक्ति कौन हो गए? नित्यानंद प्रभु। तो ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 5 से भी ऊपर आ जाते हैं गुरु तत्व। इसलिए जब हमें कृष्ण को अप्रोच करना होता है सबसे पहले हम गुरु को अप्रोच करते हैं, उसके थ्रू फिर हम उनके माध्यम से फिर हम पंच तत्व को अप्रोच करते हैं, तब जाके हम राधा कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली हम राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। आप इस्कॉन वृंदावन में जाइए तो आप ऑल्टर का भी सेटअप देखिए। पहले आप गुरु पे शिला प्रभुपाद जी के पास जाएंगे, उसके बाद आप गौरा निताई के पास अप्रोच करेंगे, फिर आप कृष्ण बलराम के पास अप्रोच करेंगे, देन आप श्री श्री राधा श्याम सुंदर को अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली हम सोचे राधा कृष्ण के पास पहुंच जाए तो वो हम जैसे पतित आत्माओं के लिए बहुत मुश्किल है। तो यही गुरु तत्व जो इतने इंपॉर्टेंट है, जो इन पंच तत्व से भी ऊपर बताए गए हैं, वो हमारे जीवन में शिला प्रभुपाद जी के रूप में आए। तो उनका कोई ग्रंथ, शिला प्रभुपाद जी का कोई चित्र, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनके बारे में कथा सुन रहे हैं, उनका कीर्तन सुन रहे हैं,
ये सब हमारे लिए क्या हो, कृष्णमय होते हैं, तब हम कृष्ण तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा कृष्ण तक हम नहीं पहुंच पाते। अब देखते हैं कि गुरु भक्ति का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे एक नास्तिक भक्त बन सकता है। ब्रज में एक कथा आती है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक व्यक्ति थे, बहुत नास्तिक थे, बिल्कुल भगवान में विश्वास, गुरु में विश्वास कुछ भी नहीं था उनका। बट भाग्य से, सौभाग्य से उनका विवाह एक ऐसी पत्नी से हुआ, एक ऐसी स्त्री से हुआ जो भक्ति थी, जो गुरु निष्ठ थी, स्वयं भक्ति कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी, गुरु की सेवा भी करती थी। उस आदमी को जो था, जो नास्तिक थे, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, ये क्या गुरु की सेवा करती रहती है, कृष्ण की सेवा करती रहती है। लेकिन अपनी पत्नी से बहुत आसक्त थे, इसलिए ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। एक बार पति किसी काम से बाहर गए हुए थे, और तभी ऐसा हुआ कि गुरुदेव, जो उन स्त्री के गुरुदेव थे, उनका उस नगरी में आगमन हुआ। तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि जब भी गुरु का दर्शन हो तो प्रणाम करना चाहिए, उन्हें अपने घर पे आमंत्रण करना चाहिए, प्रसाद आदि का व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसी कर्तव्य को सोचते हुए वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई, और वहां से गुरु निकल रहे थे, उनको प्रणाम आदि किया और उनको आमंत्रण दिया कि आइए गुरुदेव, आइए गुरु महाराज, हमारे घर पे आइए, प्रसाद पाइए, हमारे घर को भी अपने चरणों से मंगल कीजिए। तो गुरुदेव ने कृपा करने के लिए उनके घर पर चले गए। तब भी ऐसा हुआ कि वो जो पति थे वो घर में आ गए, और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने बहुत कटु वचन कहे गुरुदेव को कि आप तो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और आप ऐसे पीछे आ गए, इस तरीके से आपको नहीं आना चाहिए। गाली दी अभी कि अभी चले आइए, नहीं तो चप्पल की माला पहनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। गुरुदेव ने कोई अपराध नहीं लिया, भाई रसिक है, भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनके लिए सम्मान अपमान डजेंट मैटर, उनको मैटर नहीं करता ये क्या सम्मान मिल रहा है, क्या अपमान मिल रहा है, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये कह दिया आपने, वो कह दिया, उनको मैटर नहीं करता ये सब। तो बिना अपराध लिए, उन्होंने कुछ अपराध नहीं लिया, प्रसन्न मुद्रा में मुस्कान लेके वो वहां से चल दिए। अब जो स्त्री थी वो कहती है अपने पति से, मैं अपने गुरु के अगेंस्ट भी कुछ नहीं सुन सकती, ये मेरा, ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे लिए, और मैं पत्नी धर्म से भी नहीं हट सकती, मैं आपके अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोल सकती। तो मैं ना आपसे कुछ कह सकती हूँ, ना मैं उनसे कुछ कह सकती हूँ, इसलिए मैं आजीवन भूख हड़ताल पे जा रही हूँ। मैं कुछ भी आजीवन, कुछ भी ग्रहण अनग्रहण नहीं करूंगी। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, पति पत्नी धर्म है मेरा, और मैं गुरु महाराज से भी कुछ नहीं कह सकती, बट मैं, ये मेरा डिसीजन है कि मैं आजीवन कुछ भी अनग्रहण नहीं करूंगी। अब ये जो पति थे, ये अपनी पत्नी से, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत आसक्त थे, तो उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा आजीवन करोगी तो कैसे काम चलेगा भाई, कुछ ना ना ना, ना तुम बताओ जैसा करोगी मैं वैसा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो कहती हैं ठीक है, आप, जो गुरुदेव गए हैं उनका बहुत अपमान हुआ है, प्रसादम से उठ के गए हैं, आप बस अपने उनको बुला लाइए और अपने हाथ से प्रसादम दे दीजिए, मैं फिर कुछ नहीं कहूँ, बस अपने हाथ से उनको प्रसादम खिला दीजिए। अब ये जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के कारण ये चले गए, और वहीं पहुंचते हैं जहाँ गुरु महाराज थे, उनसे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मन ही मन कुछ और चल रहा है लेकिन मुंह पर बोल रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, कृपया करके मेरे घर पे आ जाइए, मुझे क्षमा करिए, और आपकी क्षमा का अर्थ यही होगा जब आप मेरे घर पे वापस आएंगे और प्रसादम पाएंगे। गुरु महाराज सहज स्वभाव के हैं, वो आ गए, और उन्होंने अपने हाथों से गुरु महाराज को प्रसादम दिया। ऐसा ही किया, तो उस गुरु भक्ति के कारण, जो उन्होंने जान अनजान में भी की थी, और एक कृष्ण भक्त का साथ मिलने के कारण, वो बात अलग है, उनके जीवन में पत्नी रूप में उनको एक वैष्णव का साथ मिला था। आगे चलकर ये जो इतने पत्नी आ सकते, बहुत बड़े सन्यासी बने, सन्यास तक ग्रहण कर लिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ कृष्ण भक्ति में लग गए। और आज भी आप जाएं गोवर्धन में जाते हैं तो इनकी बैठक है, और इनका नाम है अंगद दास जी महाराज, इतने बड़े रस भक्त बने वहां। तो यहाँ पे पॉइंट क्या था बताने का, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जरा सा भी, थोड़ा सा भी वैष्णव संघ हमें क्या से क्या बना सकता है।
ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए जिसकी खुद की गुरु में निष्ठा हो, जिसकी खुद की कृष्ण में निष्ठा हो, तो खुद उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अभी हम देखें कितना पापी हो, कितना भी नास्तिक हो, लेकिन अगर हम ऐसों का संग करते हैं तो हमारे अंदर यही गुण आने लगते हैं। कितने महान भक्त बन गए क्योंकि बैठक उन्होंने सिर्फ भजन ही भजन किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, संन्यास तक ग्रहण कर लिया। तो हमारे जीवन में भी कृष्ण भक्ति तो हमें करनी है, लेकिन साथ साथ हमें वैष्णव सेवा भी करनी है। हंस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये हमें पता चल पाता है। भगवान की तो करनी है, नो डाउट, सब कुछ अल्टीमेटली कर ही हम किस लिए रहे हैं? कृष्ण तक पहुंचने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए। सब कुछ तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका पहला चरण ये भी है कि हम वैष्णवों की सेवा करें। जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा जब हम पे बरसती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को दो टाइप से खिलाया जाता है। एक तो मैं वो प्रसादम की बात नहीं कर रही जो हम भोग लगा रहे हैं, एक जैसे यज्ञ हवन होता है उसमें जो आहुति दी जाती है वो भी भगवान तक पहुंचती है, और एक वैष्णवों को खिला के। भगवान कहते हैं जो आहुति में दिया जाता है उससे ज्यादा मैं इतना प्रसन्न तब होता हूँ जब आप वैष्णवों को, गुरु को खिलाते, तब ज्यादा मैं प्रसन्न होती। तो हमें उनकी सेवा भी यथासंभव करनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी भक्ति में आगे प्रगति कर सकें। तो यदि हम शीला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें, उनकी कथा सुने, उनके बारे में कथा सुने, उनका कीर्तन सुने, तो क्या होता है? उनकी कृपा के कारण हम शीला प्रभुपाद जी का संग कैसे कर सकते हैं? फिजिकली तो वो हमें नहीं दिख रहे यहाँ पे प्रेजेंट, तो हम कैसे कर सकते हैं उनका संग? तो हम उनका संग करते हैं उनकी कथाओं के माध्यम से, उनकी बुक्स पढ़ के, उनका कीर्तन सुन के, उनका हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सुन के। जब हम ये सुनते हैं, इससे हम उनका संग करते हैं। और इससे क्या होता है? जब हम उनके लेक्चर सुनेंगे ना, उनके लेक्चर में कृष्ण 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 ही होता है, तो उससे क्या होता है? हमारी भगवत भक्ति में, हमारी भगवत भजन में, हमारी भगवान कृष्ण में आसक्ति बढ़ती है। तो हमें शीला प्रभुपाद जी की बुक्स को डेली पढ़ना मस्ट है। अब हम शीला प्रभुपाद जी के कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। शीला प्रभुपाद जी में बहुत सारे गुण हैं, बहुत, मतलब सारे गुण तो हम व्याख्यान ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सारे गुण तो नहीं बताए जा सकते, यथाशक्ति उतना ही बताया जाएगा। तो बहुत सारे गुण हैं, और बहुत सारे शिष्यों ने भी कहा है कि शीला प्रभुपाद जी हर चीज के पीछे कृष्ण का हाथ देखते हैं। सबसे पहला गुण क्या है शीला प्रभुपाद जी का? हर चीज के पीछे, हर सिचुएशन के पीछे, हर परिस्थिति के पीछे, हर समय कृष्ण का हाथ देखते थे। हर योजना के पीछे, चाहे सुख की स्थिति आ जाए, चाहे दुख की स्थिति आ जाए, चाहे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, वॉट एवर, कुछ भी आ जाए, हर परिस्थिति में वो कृष्ण का हाथ देखते थे कि इसमें कृष्ण मेरे लिए क्या संदेश दे रहे हैं, इसमें कृष्ण मेरे लिए क्या आदेश दे रहे हैं। हर परिस्थिति में वो कृष्ण का आदेश देते। यही भगवत भक्त का, यही महाभागवत का सबसे बड़ा गुण है कि वो हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखते हैं। हम क्या देखते हैं? मेरे साथ ये क्यों गया, मेरे साथ वो क्यों गया, उसने ये क्यों कह दिया, मैंने ये क्यों कह दिया, उसने एक कही है मैं चार कहूंगी, मैं कोई कम हूं क्या? मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? तो हम भूल जाते हैं, हम कृष्ण का हाथ नहीं देख पाते कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं हरि शौरी जी, वो बताते हैं अपनी बुक ट्रांसीडेंटल डायरी में, शीला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो लगभग सब अप्रोक्सीमेटली 70 के एज के अराउंड हो चुके हैं। हमें नहीं पता उनका संग हमें कब तक कैसे मिल पाएगा, फिजिकली संग की बात किया जाए तो। उनकी जो बुक्स हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, स्पेशली जो बुक उन्होंने प्रभुपाद जी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है वो बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। भक्त बताते हैं जो पढ़ते हैं उनके आंसू फिर रुक नहीं पाते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है। वो भी क्यों? हम जैसे हिप्पीज को हरे कृष्ण महामंत्र देने के, हम जैसे हिप्पीज को प्रयास करने के लिए कि हम खुश हो पाए, फिर भी हम लात मारते रहते हैं, फिर भी हम कहते रहते हैं हम खुश होके क्या करेंगे, इस जगत का दुख ही हमारे लिए बढ़िया है। तो वो बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि अब आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, अब आपकी सिर्फ एक ही सेवा है हरीशौरी जी,
उन्होंने पूछा क्या है प्रभुपाद जी? आपकी बस एक ही सेवा है कि आपको 24 घंटे मेरे साथ रहना है। प्रभुपाद जी ने जब ये कहा और हरी शौरी जी ने जब ये सुना, तो वो तो बहुत ही खुश हो गए कि ये तो मेरे लिए सुनहरा अवसर है, ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं देख सकता हूँ कि कैसे एक शुद्ध भक्त, कैसे एक महाभागवत चलता है, कैसे एक महाभागवत खाता है, पीता है, डांटने की बारी आती है तो डांटता है, दंड देने की बारी आती है तो दंड देता है, प्रशंसा करने की बारी आती है तो प्रशंसा करता है, कैसे रात में सोता है, कैसे दिन अपना व्यतीत करता है, कैसे नाम उच्चारण करता है, ये मुझे सीखने को मिलेगा। तो प्रभुपाद जी तो मुझ में कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, 24 घंटे अपने साथ रखने को कह रहे हैं। अगर वो कहीं बाहर भ्रमण करेंगे तो मैं देख पाऊंगा प्रभुपाद जी कैसे कथा करते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं, कैसे करताल प्ले करते हैं। मुझे एक एक चीज देखने को अवसर मिलेगा। प्रभु हरीश शौरी जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी का जीवन कुछ भी कॉन्फिडेंशियल, कुछ भी गुप्तमय नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने छुपा के रखा हो। 24 घंटे भक्त उनसे मिलने आते रहते थे, सबको पता होता था इस टाइम प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। 1 बजे उठ जाते थे रात को और फिर अपना ग्रंथ लिखते थे प्रभुपाद जी। 1-2 घंटे की ही नींद लेते थे प्रभुपाद जी। उनके अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी गोपनीय, कुछ भी गुप्त नहीं था। हरीशौरी जी बताते हैं कि भागवत तो उन्होंने बाद में पढ़ा। प्रभु जी बताते हैं कि भागवत तो उन्होंने बाद में पढ़ा, पहले प्रभुपाद जी को देख लिया। और जब बाद में पढ़ा, पहले वो प्रभुपाद जी को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। जब उसके बाद भागवतम पढ़ा उन्होंने, तो देखा कि भागवतम में जो प्रहलाद जी के गुण बताए गए हैं, जो ध्रुव महाराज की तपस्या बताई गई है, जो कुंती के भाव का वर्णन किया गया है, जो गजेंद्र की पुकार बताई गई है, जो बलि महाराज की शरणागति बताई गई है, इन सबको अगर किसी एक व्यक्ति में देखना हो तो वो है शीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी कौन है? चलते फिरते भागवतम है। सारे गुण जो अलग अलग भक्तों के लिखे गए हैं, वो सब अगर एक ही में प्रेजेंट हो तो वो कौन है? हमारे गुरु शीला प्रभुपाद जी। वो आगे बताते हैं कि प्रभुपाद जी अलग अलग देशों में यात्रा करते हैं, और क्योंकि प्रभुपाद जी की आज्ञा थी कि 24 घंटे उनके साथ रहे, तो उन्हें भी अवसर मिला कि वो भी प्रभुपाद जी के साथ हर देश में जाते थे। अब अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो हर देश का टाइम जोन अलग अलग होता है। कुछ थोड़ा टाइम आगे चल रहा होता है, कुछ घंटे पीछे चल रहा होता है, अलग अलग टाइम चल रहा होता है। अब जैसे अमेरिका की बात किया जाए तो लगभग 10 घंटा पीछे चलता है अमेरिका, लगभग 10 घंटा पीछे चलता है इंडिया से। तो जब यहाँ से कोई अमेरिका जाए या अमेरिका से कोई यहाँ आए, तो बहुत ही अजीब सी स्टेट में होता है। यहाँ पे दिन होता है लेकिन वो रात सोने वाली स्टेट में होता है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे ही लैंड करते थे वो अपनी घड़ी देखते थे, और उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है वो काम करते थे। उसी टाइम खाना है तो उसी टाइम 9, 9:30 पे वो खाते थे ब्रेकफास्ट, तो 9 बजे ही ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट का भी क्या जो मेन्यू है वो डिसाइडेड है। उसमें कुछ फ्रूट्स होगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स होगा, जूस होगा, और बहुत भूख है तो पोहा आदि होगा। लंच का टाइम फिक्स्ड है, और लंच में भी फिक्स है कि क्या लेना है। दाल चावल रोटी, दो सब्जी है, एक ग्रेवी वाली एक ड्राई सब्जी, और अगर मिठाई में है तो आधा संदेश आदि। फिक्स्ड है, इतने डिसिप्लिन है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के जीवन में देखें तो लगभग उन्होंने किसी स्त्री शिष्या को नहीं डांटा है, महिला शिष्या को, माता जी शिष्या को नहीं डांटते थे प्रभुपाद जी। लेकिन एक बार देखा गया कि उनकी शिष्या ने भोजन में 10 मिनट की देरी कर दी, तो प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए। क्यों? वो कहते हैं कि आपके भोजन से ये जो प्रसादम है इससे मुझे ऊर्जा एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज मैं किस में करता हूँ? प्रचार आदि में करता हूँ। प्रचार में कोई बाधा आए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लेट देंगी, मुझे एनर्जी मिल पाएगी, मेरे प्रचार में बाधा बनेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी वैसे महिला शिष्य को कभी नहीं डांटते थे,
लेकिन जब बात प्रचार की आ जाए तो वो भेद बिल्कुल नहीं करते थे। इतना डिसिप्लिन है, सेम तो सेम ही करना है। हरीश शौरी जी बताते हैं कि जैसे वहां पे रात हो रही है अमेरिका में, यहाँ पे लैंड कर लिया, दिन हो गया, लेकिन वहां पे तो अभी रात ही चल रही थी। तो उनके शरीर का तो कंडीशन इस टाइप का है कि उनके शरीर को नींद आ रही है, लेकिन प्रभुपाद जी फ्रेश, उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही। प्रभुपाद जी जिस देश में लैंड करते थे उस काल चक्र के अकॉर्डिंग चलते थे। प्रभुपाद जी पे काल का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था। हमारी बॉडी पे तो काल चक्र का इफेक्ट पड़ता रहता है, जब सोने का टाइम है तो वो रात में सोते ही रहते हैं हम लोग। लेकिन प्रभुपाद जी जिस जगह लैंड कर रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग चलते। महाभागवत में भगवान ने ऊर्जा शक्ति दे रखी है उनको अपनी, तभी उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। स्पेशल शक्ति है, आचार्य शक्ति, प्रचार करने की शक्ति। हरीश और प्रभु जी बताते हैं कि मुझे चलते चलते प्रभुपाद जी के साथ कभी कभी नींद आ जाती थी, लेकिन जब मैं उन्हें देखता था वो तो एवर फ्रेश, 70 के एज में एवर फ्रेश, मैं एक नवयुवक, यंग एडल्ट, और वो एवर फ्रेश रहते थे। इससे मैं समझना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है शिला प्रभुपाद। दूसरे शिष्य हृदयानंद महाराज जी बताते हैं कि एक बार लॉस एंजलिस में वो शिला प्रभुपाद जी के रूम में आए। तो प्रभुपाद जी उन्हें बताने लगे कि बचपन में हम ऐसे करते थे, कैलकाटा में हम ऐसे करते थे, स्कूल जाते थे तो स्कूल में हम ऐसे ऐसे करते थे। उसके बाद बड़े हुए तो दवाई का बिजनेस किया, ये सब करते थे हम। फिर दोबारा से बचपन की बात पे आ जाते हैं कि बचपन में हम ऐसे करते थे। हमारे पास श्री श्री राधा गोविंद के भिगरे थे, बचपन से हम उनकी सेवा करते थे, उनके प्रति हम बहुत आकृष्ट थे। और फिर प्रभुपाद जी कुछ सीरियस होते हैं और कहते हैं लेकिन एक क्षण भी हम श्री श्री राधा गोविंद को नहीं भूल पाए। अब ये जो वो कह रहे हैं ये किसी घमंड में, किसी गर्व में नहीं कह रहे हैं, ये हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि हमें किसी भी क्षण भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हृदयानंद महाराज जी बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने ये लाइन बोली कि उन्हें विस्मृति नहीं हुई है एक क्षण भी श्री श्री राधा गोविंद की, तो ये जो वाक्य था, ये जो सेंटेंस था, ये उनके हृदय में एक बाण की तरह लगा। अब ये चीज हम समझ नहीं पाएंगे, क्या बाण क्या सेंटेंस। ये जब प्रभुपाद जी के जो वचन होते हैं ना, ये बिल्कुल भेदने वाले होते हैं, हृदय को भेदने वाले होते हैं कि हम क्या ही कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं जो 7 साल की उम्र में करता था वो ही आज मैं 70 साल की उम्र में कर रहा हूँ। नथिंग हैज बी चेंज्ड। हमें भी वही करना है, आज जो कर रहे हैं, आगे जितनी भी हमारी एज है, जितनी भी शरीर की एज है, हमें वही करना है, उसको नहीं छोड़ना है। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे लोग एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे सुख आ जाएंगे बीच में, बहुत सारे दुख चले जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। जगहें चेंज कर देंगे, आज यहाँ वहां पहुंच जाएंगे, कहीं भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बट जो चेंज नहीं करना है वो यही है, आपकी साधना, उसको चेंज नहीं करना है। प्रभुपाद जी का एक और गुण है कि कोई किसी भी तरीके की बात करे वो उसको मोल्ड करके कृष्ण बात में लगा देते थे, कृष्ण वार्ता में लगा देते थे, उत्तम श्लोक वार्ता में लगा देते थे। कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई इंडियन हिस्ट्री के इतिहास की बात कर रहा है, तो वो हाँ पहले तो एक दो सेंटेंस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। फिर उसको मोल्ड करके क्या करते हैं, जैसे इतिहास की बात आई तो मोल्ड करके कहाँ पे आ गए, वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति में से आ जाते थे, देखो पहले क्या होता था, इतिहास में क्या है, पहले लोग कैसे थे, आज कैसे हो गया, बिल्कुल पशु प्रवृत्ति होती जा रही है, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो लौट फिर के बात कहा जाती थी कृष्ण भक्ति पे। ये एक भक्त का गुण है, वो 24 घंटे उनके माइंड में सिर्फ कृष्ण ही रहते हैं। तो कोई भी वार्ता होती है, अलग वो भगवान से इतर वार्ता है, तो वो उनको कान में जहर की तरह लगती है। लेकिन सामने वाले पर दया है तो इसलिए वो बात को काटना नहीं चाहते, उसकी बात को कन्वर्ट करके कहाँ पे कर देते हैं, कृष्ण की वार्ता, कृष्ण की बात में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका ये जो गुण है, ये एक महानुभाव का, एक महाभागवत का गुण है।
श्रीमद् भागवतम में कैंटो 3 चैप्टर 15 टेक्स्ट 23 में बताया गया है कि जो व्यक्ति इधर उधर की बातें करता है, ये हो गया वो हो गया, जमाने में देखो क्या हो रहा है, तुम्हें पता है उसके घर में क्या हुआ, तो ऐसी फालतू की बातें जो करता है वो कुपित है। कुपत सॉरी कुपित नहीं कुपतित है, बहुत ही फॉल डाउन पर्सन है, बहुत ही गिरा हुआ है। और इसके अपोजिट जो भगवान की वार्ता में लगा रहता है वो महानुभाव है, वो महाभागवत। तो प्रभुपाद जी हर बात को कृष्ण की तरफ मोल्ड कर देते थे। एक कथा आती है, एक इंसिडेंट आता है। कल हमने बात की थी ना कि एक बार एक जब शिला प्रभुपाद जी को दीक्षा देनी थी तो हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी लिस्ट बना रहे थे सारे कैंडिडेट्स की। तो उनमें से एक ने चेक किया, फिर जब उन्होंने देखा कि गुरु वंदना में प्रभुपाद जी भी अपने गुरु महाराज के लिए गुरु वंदना गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है नाम लिख दो। तो उसी की आगे की बात है, उन्हीं की कथा बात आगे चल रही है। तो एक दिन पहले की बात ये थी कि लिस्ट बनाई गई, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ नाम लिख दो। अब उस दिन जब प्रभुपाद जी के पास लिस्ट आई सब नाम की कि किन किन को दीक्षा देनी है, प्रभुपाद जी नाम पढ़ने लगे। तो नाम लिखे थे जैसे भक्त पूनम, है ना, भक्त लिखा होता है जब तक दीक्षा नहीं होती है, भक्त तेजस्वी, ऐसे भक्त प्रियंका, ऐसे नाम लिखे हुए थे। तो ये जो थे भक्त, ये थे साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया के नाम थोड़े अलग होते हैं, तो उनके आगे स्वामी था, स्वामी कुछ। तो प्रभुपाद जी पढ़ रहे थे भक्त ये, और सबका दीक्षा नाम लिखते जा रहे, आगे आगे दीक्षा नाम लिखते जा रहे। अब इनका नाम पड़ा स्वामी। तो प्रभुपाद जी लोकनाथ महाराज जी की तरफ देखते हैं कि ये क्या, ये भक्त 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 स्वामी, ये पहले से स्वामी है तो दीक्षा क्यों ले रहे हैं मुझसे। तो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो उनका नाम ही है। तो शिला प्रभुपाद जी उनका नाम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट है इनिशिएशन सेरेमनी की। तो प्रभुपाद जी व्यास आसन के बिल्कुल आगे आकर बैठ रहे थे माइक के पास, और पूरा जो हॉल था, रूम था, वो खचाखच भरा हुआ था। बहुत सारे लोग दीक्षा दे रहे थे और देखने के लिए भी आए थे। तो सबको प्रभुपाद जी माला दे रहे थे और पूछ रहे थे 4 नियम क्या है। तो जब इस इन भक्त की बारी आई, ये जो स्वामी थे साउथ इंडिया के, इनकी बारी आती है। तो ये आके बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, प्रभुपाद जी की नाक होती है और उनका बिल्कुल फेस बहुत करीब थे एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी ने कहा बताइए 4 नियम क्या है। वो बताने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं आप पेस्ट क्यों नहीं करते, आप साफ क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं इन्फेक्शन हो रखा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने माला दी और कहा चैंट करिए आपका इन्फेक्शन दूर हो जाए। बात खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे, बहुत ठंड का टाइम था, जो जब दीक्षा टाइम हुआ था, शायद राधा अष्टमी की बात है, तो उस टाइम इंडिया में ठंड वंड पड़ती थी सितंबर के अराउंड। तो काफी ठंड का टाइम था, शॉल वगैरह लिए हुए थे प्रभुपाद जी, दिल्ली की बात है। तो ये भक्त थे, ये अभी भी दीक्षा हुई है, तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल पास रहना चाहिए, तो चामर लिया है और करने लगे, और ऐसे ऐसे उड़ा उड़ा के चावर करने लगे। अब ठंड का तो टाइम है, थोड़ा कर रहे हैं तो ठीक है, और वो उड़ा उड़ा के बहुत, मतलब इतना सेवा भाव है ना सब, अभी नई नई दीक्षा हुई तो बहुत बड़े भाव से छल्ले बना बना के उनपे चावर कर रहे हैं। ऑलरेडी ठंड का टाइम है, प्रभुपाद जी ने एक बार देखा उनकी तरफ, वो समझ गए कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अब बिल्कुल ही स्लो कर दी, इतनी स्लो कर दी कि मक्खियां आने लगी। फिर प्रभुपाद जी ने देखा, अब उनको समझ में नहीं आ रहा करूं क्या करूं, करूं क्या करूं, तेज करूं तो दिक्कत, स्लो करूं तो दिक्कत, करना क्या चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने अपना हाथ लिया और उसको स्क्रैच करा ऐसे ऐसे ऐसे, और कहते हैं स्क्रैच मोर देन स्टॉप। 3 चीज बोलते हैं, स्क्रैच मोर यू विल फील गुड, स्क्रैच मोर यू विल फील गुड, स्क्रैच मोर देन स्टॉप। अब उसको समझ में नहीं आता ये क्या बात हो रही है, स्क्रैच मोर स्टॉप स्टॉप, प्ले स्टॉप। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति है, प्रभुपाद जी डायरेक्ट उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये जो आसक्तियां हैं ये इन्फेक्शन है। मतलब सुबह की बात थी इन्फेक्शन वाली, वो अभी तक प्रभुपाद जी के माइंड में है, और अब उसको देखिए कैसे मोल्ड कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली उन्हीं की तरफ डायरेक्ट डायरेक्ट फेस आईज कांटेक्ट करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो वास्तविक इन्फेक्शन है वो हमारी भौतिक आसक्ति है। जितना खुजलाएंगे हमें और आनंद आएगा, जितना खुजलाएंगे हम और आनंद आएगा, उसके बाद रुक जाओ नहीं तो ब्लड आने लगे।
तो जो हमारी भौतिक आसक्ति है एक इन्फेक्शन की तरह है, हमें अच्छी तो जरूर लग रही है, लेकिन अगर हम इसी में आगे बढ़ते चले आएंगे तो हमें रुकना होगा, अगर नहीं रुकेंगे तो ब्लड आने लगेगा, अर्थात हमारे लिए दुख आने स्टार्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं प्रभु पाजी इन्फेक्शन की बात को कहां से कहां लिंक कर रहे हैं। ये कोई नहीं कर सकता, ये महाभागवत ही कर सकता है। कोई भी बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो तो उसको उसमें लिंक कर देते, कोई भी बात हो वो कृष्ण की तरफ मोल्ड कर देते। एक बार की और बात है, एक बार एक भक्त थे, नए भक्त थे, तो ज्यादा जानते नहीं थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को कथा के लिए बुलाया, लेकिन वो ज्यादा जानते नहीं थे, तो उन्हें नहीं पता था कि प्रभुपाद जी को ऐसा ऊंचा स्थान देना है, जो कथा करते हैं उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है, व्यास आसन दिया जाता है, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने जमीन पर ही आसन बिछा दिया और प्रभुपाद जी उस पर बैठ कर कीर्तन गाने लगे, कथा भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, वही भक्त दोबारा प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, चरणों पर गिर पड़ते हैं और माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि प्रभुपाद जी मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने जब बाद में देखा तो मैंने देखा सब भक्त आपको बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं, व्यास आसन पर बिठाते हैं, मैंने तो आपको जमीन पर बिठा दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपमान हो गया। प्रभुपाद जी मुस्कुराए और कहा कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे ऊंचा बैठना अच्छा नहीं लगता। ये जो धरती माई गोद है, ये कृष्ण की गोद है, आपने मुझे कृष्ण की गोद में बिठाया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी का भाव क्या है। हम क्या कहेंगे, ऐसे कैसे तूने नीचे बैठा दिया है, मेरे बराबर कैसे बैठ गया है, बराबरी क्यों कर रहे हो बराबर कैसे बैठ गए हो, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। बट प्रभुपाद जी का भाव देखिए कि वो क्या कहते हैं। एक और तमाल कृष्ण महाराज जी बताते हैं कि एक बार वो विदेश में प्रभुपाद जी के साथ चल रहे थे और बहुत ज्यादा ठंड का टाइम था, फॉरेन की बात है, और पूरी सड़कों पर बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ ही बर्फ थी। तो प्रभुपाद जी क्या करते, डंडा लेते और चलते, बर्फ को तोड़ते, वो बर्फ पानी पानी हो जाती, फिर आगे चलते, फिर बर्फ को तोड़ते, फिर पानी पानी हो जाती, फिर आगे चलते, फिर तोड़ते। अब तमाल कृष्ण महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं प्रभुपाद जी, वो पूछ ही बैठते हैं पूछ ही बैठते हैं, क्योंकि भक्त जानना चाहते हैं, क्योंकि पता है प्रभुपाद जी कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है तो चलो बर्फ ही तोड़ ले, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो उन्होंने पूछा कि शिला प्रभुपाद जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बर्फ तोड़ दे रहे हैं, वो पानी पानी हो जा रही है। प्रभुपाद जी पूछते हैं, आ, जैसे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ी होंगी आपने साइंस में, क्या क्या होती हैं 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस करेक्ट, सॉलिड फॉर्म में बर्फ, लिक्विड, वाटर, गैस, वेपर। वेपोरेशन। वेपर, यस। और मेन फॉर्म क्या होती है उसकी, कन्वर्ट किससे हो रही है, मेन फॉर्म क्या है, सॉलिड से लिक्विड बन गई, लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड, मेन फॉर्म है लिक्विड, पानी, मेन फॉर्म क्या हो गई, जल। वाटर। हाँ मेन फॉर्म क्या है, जल से ही आप बर्फ बना सकते हो, जल से आप जल ही रख सकते हो, और जल से आप वाटर वेपर भी कर सकते हो, तो मेन स्वरूप क्या हो गया, जल। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मैं इसको मेन स्वरूप में कर रहा हूँ, एक गुरु का कर्तव्य है कि वो भूले हुए जीव को उसको मेन स्वरूप में लिया है। मतलब बर्फ अपना स्वरूप भूल गई थी, उसका मेन स्वरूप क्या है, पानी। तो एक गुरु होने के नाते मैं उसको मेन स्वरूप में ला रहा हूँ, जैसे गुरु होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि हम जैसी बद्ध जीवात्माओं को उनके भूले हुए जो हमारा स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, हमें याद दिलाना। अब देखिए एक बर्फ को पानी बनाने से वो क्या लिंक कर रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य होता है, वो यहाँ क्या बता रहे हैं, गुरु का कर्तव्य, उन्हें पता है कि आगे चल के तमाल कृष्ण महाराज जी भी दीक्षा देंगे, वो भी गुरु बनेंगे, तो वो यहीं से शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य है कि जो बद्ध जीवात्माएं, हम सब अपना स्वरूप, हम सब अपना जो संबंध है भगवान से वो भूल गए, तो गुरु का कर्तव्य है उस संबंध को जागृत कराने में बद्ध जीवात्मा की हेल्प करें। तो देखिए प्रभुपाद जी कोई भी बात हो उसको सीधे कृष्ण से, सिद्धांत से, भक्ति से ही लिंक कर देते,
हम सोच सकते थे बर्फ को पानी में क्यों किया जा रहा है, हम सोच सकते थे देख रहे होंगे कितनी मोटी बर्फ है या पानी में चल के कैसा लगता है, वॉट एवर, हम कुछ भी सोच सकते थे। जैसे भागवतम में वर्णन आता है ब्रज की गोपियों का, ब्रज की गोपियां भी, क्योंकि वो सबसे सबसे महान भक्त है ब्रज की गोपियां, उनसे ऊपर कोई भक्त नहीं, और ना बन सकता है, कोई बन ही नहीं सकता, उन तक ही नहीं पहुंच सकता, गोपियों तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो जब वो वृक्ष को देखती थी और देखती थी कि वृक्ष हवा से ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है और बहुत फल आ गए हैं, फ्रूट्स आ गए हैं, तो उनके हैवी वेट के कारण वो झुक भी रहा है वृक्ष, और वृक्ष पे फूल भी निकल रहे हैं, ये वातावरण के कारण है, हम समझेंगे। लेकिन वो कहती थी नहीं, ये कहती थी, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, राधा रानी अन्य गोपियों से कह रही है कि ये सब जो है, ये सब जो है ये वातावरण का प्रभाव नहीं है, ये वेदर सीजन इन सब का कोई इफेक्ट नहीं है। वास्तविक रीजन ये है कि ये जो वृक्ष है ना, ये कृष्ण को आलिंगन करना चाहते हैं, बट क्योंकि वृक्ष रूप में तो कर नहीं सकते, लेकिन इनकी इच्छा पूरी कैसे हुई, इनके पुत्र बंसी के कारण। इनका पुत्र जो बंसी है वो हमेशा कृष्ण के साथ रहता है, सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं, गाय चराने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लीला करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये बंसी हमेशा उनके साथ रहता है, कभी अधर पे रहता है, कभी कमर पे रहता है, कभी हाथ में रहता है, कभी कहीं ना कहीं रहता है, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करते। तो उस प्रसन्नता के कारण ये हवा से नहीं हिल रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये फलों के कारण नहीं झुक रहे हैं, ये प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को। और ये जो फूल खिल रहे हैं ये ऐसी नहीं कि वातावरण ऐसा है, ये प्रसन्न, जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो हमारे गूज बम्स आ जाते हैं, तो उन गूज बम्स का कमाल है कि ये फूल आ जा रहे, प्रफुल्लित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। तो वो हर चीज को कृष्ण से लिंक करती थी, क्यों, महान भक्त है, कृष्ण के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती थी, कुछ सोच सकती थी क्या, कुछ नहीं सोचती है। ऐसे जो महाभागवत है, जो शिला प्रभुपाद जी है, वो हर समय कृष्ण के ही चिंतन में रहते थे, कोई भी सिचुएशन सारा मैनेजमेंट करते थे, कितना प्रचार किया है, फिर भी कृष्ण की विस्मृति उन्हें कभी नहीं होती। मैनेजमेंट कर ले, कोई सा भी मैनेजमेंट कर ले, कोई भी कंप्लेन आ जाए, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कोई सा भी मैनेजमेंट हो, कृष्णमय हमेशा रहते। उसका एक ड्रॉप भी हमारे पास आ जाए तो हमारा सोचे हमारा जीवन कितना परिवर्तित हो जाए। अब हम फालतू की चीजों में लगे थे, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, दुखी होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी चीजों में, टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पूर्ण शरणागत होते हैं कृष्ण के। ठीक है, हम पूर्ण शरणागत तो अभी नहीं हो पा रहे, जो अपना करना है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन अपनी साधना स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना कृष्ण पे फेथ बढ़ता जाए, राइट। चलिए अब एक और कथा जिसको सुन के तो हिल जाएंगे। एक बार की बात है, शीला प्रभुपाद जी को किसी पाश्चात्य देश में ही कथा के लिए बुलाया गया। प्रभुपाद जी आए शिष्यों के कहने पर, प्रभुपाद जी रूम में हॉल में बैठे, और जब प्रभुपाद जी कीर्तन करना स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जब बैठे तो उन्होंने देखा कि पूरा रूम खाली है, कोई भी भक्त नहीं है, कोई भी भक्त क्या, कोई भी नहीं, बस वो जो शिष्य जिन्होंने बुलाया है वो है, बाकी कोई भी नहीं। प्रवक्ता आ गए हैं, बोलने वाले प्रभुपाद जी आ गए हैं, लेकिन श्रोता में से एक भी नहीं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और पूछा कहाँ है ये सब। शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी आप कीर्तन करना स्टार्ट कीजिए, आप जय राधा माधव प्रारंभ कीजिए, हम सबको बुलाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। प्रभुपाद जी ने अपने आंखें बंद की और कीर्तन करना स्टार्ट किया, जय राधा माधव। जब राधा माधव पूरा हुआ तो प्रभुपाद जी ने आंखें खोली और देखा पूरा रूम खचाखच भरा हुआ है। बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, बात अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब देखा, जब देखा तो ये देखा कि जितने भी लोग थे वो नग्न अवस्था में थे, वस्त्रहीन अवस्था में थे, नशे की हालत में थे। प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए। अब
कोई सोचो कोई और होगा या आपका रिएक्शन होगा, उस टाइम क्या होता। ये क्या करा है तुमने, समझ नहीं है ये किस तरीके का अपमान कर रहे हो आप आपका मैं उद्धार करना चाह रहा हूँ, आप मेरा फायदा उठा रहे हो। हम सब यही सब कहेंगे, ये या उठ के चल देंगे या कुछ भी बोल सकते थे, या सोचेंगे इनको क्या कथा सुनाई जा सकती है, ये नशे की हालत में ऐसी नग्न अवस्था में बैठे, वस्त्रहीन अवस्था में बैठे, इन्हें क्या समझाया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने सोचे और बोले कि इन्हें मैं क्या सुना सकता हूँ। आप देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी सबसे पहले सोचते हैं ये कृष्ण की योजना है कि मैं इनके सामने कथा करूं, तो ठीक है। हम क्या, कृष्ण को याद ही नहीं आते, ऐसा कैसे कर दे तुमने मेरे साथ। पहले तो हमारी वो बम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाती है वाक्यों की, ब्लास्ट, मतलब एक तो होता है बॉम्ब ब्लास्ट, हम करते हैं वर्ड्स के थ्रू ब्लास्ट, इतने इतने कटु शब्द बोलते हैं कि उसके थ्रू ब्लास्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी का पहला वाक्य क्या था, ध्यान से सुनिए। आप सब तो जानते हैं वस्त्रहीन होकर नग्न अवस्था में स्थित होने में कितने आनंद की बात है। अब प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि वस्त्रहीन अवस्था में, प्रभुपाद जी क्या बोले, वस्त्रहीन अवस्था में कितना आनंद मिलता है ये तो आप जानते हैं। अब वो जो सब बैठे थे थोड़ा नशे में तो थे, अरे स्वामी जी भी हमारे पक्ष में है, वाह वाह, ये एक स्वामी जी आए, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये जो बोलेंगे हम वही करेंगे। अब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अब सोचिए आप लोग, एक वस्त्र निकालने पर आप लोगों को हम इतना आनंद मिल रहा है, तो आप दूसरा वस्त्र निकालेंगे तो आपको कितना आनंद मिलेगा। अब वो कहते हैं अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल ही कमाल की बात कर दी, हम तो एक ही उतार रहे थे, ये तो दोनों उतरवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन हम पहने तो एक ही थे, एक का तो एक निकाल दिया, लेकिन अब ये दूसरा वस्त्र क्या है। तो वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं, अरे स्वामी जी बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो बताइए कि दूसरा निकालना कैसे, और दूसरा है क्या। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अब देखिए, हाँ, ये जो शरीर है ना, ये एक वस्त्र है, एक वस्त्र तो आपने निकाल दिया, अब ये जो दूसरा वस्त्र ये जो दिख रहा है ना, ये भी एक वस्त्र है, ये जो शरीर है ये भी एक वस्त्र है, इसको भी निकालना है आपको। फिर जो आपके अंदर के जो स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, जो आपके रियल सेंसेस हैं, उससे जब आप एंजॉय करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। मतलब उस आनंद का तो कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता कि आपको शाश्वत आनंद मिलेगा, क्योंकि वो आपके रियल स्पिरिचुअल सेंसेस होंगे। आप ये वस्त्र भी निकालिए। अच्छा, अरे साधु जी ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें तो बहुत सारा आनंद चाहिए, लेकिन ये तो बताइए निकलेगा कैसे। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए कोई आत्महत्या नहीं करनी है आपको, आपको बस भक्ति करनी है, और भक्ति करने के माध्यम से इस जीवन के अंत में ये शरीर, ये वस्त्र आपका स्वयं निकल जाएगा, और फिर आपके स्पिरिचुअल रियल सेंसेस प्रकट होंगे, जिसके थ्रू आप शाश्वत आनंद ले सकते हैं। अरे वाह वाह, सब खड़े हो गए, वाह 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 वाह, तालियां तालियां। बट प्रभुपाद जी, बट स्वामी जी, ये भक्ति पथ क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, ये तो बताइए करना क्या है। प्रभुपाद जी ने ये 2 मिनट की कथा करी थी, उसके बाद करताल लेते हैं और 30 मिनट का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 30 मिनट का कीर्तन किया, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें से आधी जनता तो भक्त बन गई। आगे चलकर आधी जनता ने मंदिर आना स्टार्ट कर दिया, मंदिर भी वो नग्न अवस्था में आ गए थे पहले तो कैसे आना तो उन्हें ये भी नहीं पता था, फिर प्रभुपाद जी ने बताया, तो धीरे 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 करके वो भी आगे भक्त बन गए। तो आप देखिए हिप्पी से क्या बना दिया। आप देखिए बात क्या आती, सिचुएशन क्या आती कि नग्न अवस्था में कथा सुनने आए, कृष्ण कथा, और उस बात को कैसे मोल्ड करके कृष्णमय कर दिया। देखिए आप, ये गुण है हमारे शीला प्रभुपाद जी, कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी काल हो, कुछ भी हो, सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, सम्मान की स्थिति हो, असम्मान की स्थिति हो, राग की स्थिति हो, द्वेष की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, लाभ की स्थिति हो, हानि की स्थिति हो, हर स्थिति में
वो कृष्ण का हाथ ही देखते थे, हर स्थिति में योजना देखते थे तो कृष्ण की, कि इसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं, इसमें कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे, इसमें मैं कृष्ण की कैसे सेवा कर सकता। ये हमारा प्रभुपाद जी का गुण। और प्रभुपाद जी तत्व सिद्धांत में तो करते थे, हास परिहास की बातों में भी कृष्ण को ले आते थे। जैसे एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ फ्लोरिडा जाते हैं, वहां पर एक जगह का नाम है मायामी, मायामी कोई नाम होगा। तो प्रभुपाद जी वहां पे जाते हैं, पूछते हैं कि ये कौन सा जगह है, तो उन्हें बताया जाता है ये मायामी है। तो प्रभु कहते हैं मायामी। और प्रभुपाद जी बहुत हंसते हैं पहले थोड़ी देर, फिर कहते हैं माया और मी, बहुत ही बढ़िया प्लेस है माया और मी, ये तो माया का हेड क्वार्टर है, यहाँ पे तो और ज्यादा कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। तो देखिए नाम को भी वो कैसे जोड़ दे रहे हैं कृष्ण भक्ति में। ये हमारे शीला प्रभुपाद जी का इतना बड़ा गुण है कि कोई भी सिचुएशन हो वो हर एक में कृष्ण का हाथ देखते थे। आज हम एक ही गुण की चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो दूसरे गुण की आगे और गुणों की चर्चा हम कल करें। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय, महाद्वादशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.